अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हुए 24 घंटे नहीं हुए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। रेजिग्नेशन के बाद जब तक न्यू प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक केयर टेकर पीएम रहेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन आम आवाम काफी ज्यादा परेशान है। हर कोई जानना चाहता है कि अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी बनेंगे या फिर नीतीश कुमार बनेंगे या फिर तीसरी मर्तबा बीजेपी की सरकार आएगी और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो देखिए, 10 वीडियोस देख के परेशान मत होइए, इन्हों सरकार बना रहे उन्हों सरकार बना रहे। पूरा क्लियर कट आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड कर ले सकते। और कई लोग तो झूठी उम्मीद दे रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो देखिए, हम तो ऐसा नहीं करते। इसी बात के ऊपर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करे तो। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए हमारे बोलने पे, उन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सब में पहले इस बात को समझिए, बीजेपी इतना जल्दी क्यों कर दी इस्तीफा देने के वास्ते। क्योंकि देखिए, ये लोग दोबारा सरकार बनाना चाह रहे, तीसरी मर्तबा सरकार बनाना चाह रहे, इसी वजह से जल्दी इस्तीफा दे दिए। और कई को बोले तो एमपीओ का क्या रहता, दूसरे पार्टीज का क्या रहता, टाइम ज्यादा दिए तो इधर उधर जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि बीजेपी के पास तो सिर्फ 240 सीट है, उसके ऊपर ये लोग सरकार कैसा बनाएंगे। तो इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने कुछ पार्टीज के साथ अलायंस किया था, जिसमें जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, शिवसेना और दूसरे पार्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10-15 पार्टियां हैं यहाँ पर। ओवरऑल एनडीए का जो अलायंस है वो 293 हो चुका है, यानी कि बीजेपी अब सरकार बना सकती है जब चाहे तब। लेकिन इसमें से टीडीपी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हट जाए तो फिर बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों भी इंडिया अलायंस ज्वाइन कर ले, यानी कि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करे, तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी? कांग्रेस पार्टी तब भी अपनी सरकार नहीं बना सकती। अगर एनडीए से टीडीपी और जेडीयू निकल जाए तो 265 सीट्स बनती है, यानी कि 272 का नंबर नहीं होता। और फिर भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 7 सीटों की कमी पड़ रही है। टीडीपी जेडीयू जाने के बाद भी अगर चाहे तो बीजेपी वाले साथ ले सकते हैं शिवसेना का। देखिए, शिवसेना का नाम क्यों आ रहा है वो भी सुन लीजिए। शिवसेना के 9 सीट है और ये पार्टी है उद्धव ठाकरे की। और आज इन्हों क्या करे, इंडिया अलायंस की मीटिंग थी तो ये मीटिंग ही स्किप कर दिए। नीतीश कुमार और टीडीपी जाने के बाद भी शिवसेना का सपोर्ट बीजेपी मांग सकती है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के वास्ते तो ये ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनडीए ज्वाइन करने पर, कंपेयर करेंगे तो इंडिया अलायंस से। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस को मिली है 234 सीट, जिसमें अगर अपन टीडीपी मिला देते हैं और साथ ही साथ जेडीयू मिला देते हैं तो तब भी इंडिया अलायंस के हो रहे हैं 262 सीट्स, यानी कि 10 सीट्स कम पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आने के बाद में भी 10 सीट्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि 16 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, छोटे मोटे पार्टी के कैंडिडेट्स है, उन लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट नहीं करे। तो बीजेपी के लिए भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है और राहुल गांधी के वास्ते भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। इंडिया अलायंस वाले भी मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब एनडीए की भी मीटिंग आज हो रही है। और ये बिहार से जब फ्लाइट जा रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव पीछे बैठे हैं। तेजस्वी यादव हिस्सा है इंडिया अलायंस के और नीतीश कुमार हिस्सा है एनडीए के। पहले तो ये लोग दूर दूर बैठे थे, लेकिन बाद में दोनों की कुछ बातचीत हुई, जैसा दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में बैठ चुके हैं। जो बीजेपी खुद के दम पे सरकार बनाती थी, वो बीजेपी को आप देख सकते हैं परेशान हो चुकी है, क्योंकि ये लोग मेजोरिटी नहीं ला सके खुद के दम पर। अब सोर्सेस से ये मालूम हुआ कि चंद्रबाबू नायडू 7 कैबिनेट्स की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार 5 की बात कर रहे हैं, चिराग जो है सो 2 कैबिनेट्स की बात कर रहे हैं, शिंदे 2 कैबिनेट्स की बात कर रहे हैं और मांझी 1 कैबिनेट की। इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर लोगों को दे दिए तो फिर बीजेपी के पास सिर्फ पीएम और होम मिनिस्टर 2 जने ही बच जाते हैं, बाकी के पूरे मिनिस्ट्रीज दूसरे पार्टीज को चल जाते हैं। जनसेना पार्टी और टीडीपी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि ये लोग एनडीए का हिस्सा है और हो सकता है कि कुछ नेगोशिएशंस ये लोग करेंगे। लेकिन अभी तक इन लोगों ने कोई इशारा नहीं दिया कि ये लोग एनडीए छोड़ेंगे कहकर। Don't bother. No, hear me I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything will report to you. Thank you. ये दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा है। नीतीश कुमार आज एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, ये बात करने के लिए जा रहे हैं एनडीए से, यानी कि बीजेपी से। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तेजस्वी यादव इनके साथ प्लेन के अंदर थे। अब इन दोनों के बीच में क्या बात हुई वो तो पता नहीं चला और कोई भी इशारा भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने मीडिया वालों से बातचीत की। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बन करके उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए।
बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जीत गए भाई। जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में? अगर चाचा साथ में आएंगे ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि चाचा अभी एनडीए की मीटिंग में पहुंच चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और आज इनकी भी मीटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर। सर आगे की अब क्या रणनीति रहने वाली, किस तरह की अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। सर कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और सर उनके ऊपर नहीं ऐसे कोई बात, कोई हमारे से कोई बात नहीं। उद्धव ठाकरे कल बोल रहे थे चंद्रबाबू नायडू को भी साथ में लाएंगे बोल के, लेकिन आज इन्हों ही मीटिंग अटेंड करने के वास्ते नहीं आए। और अब तक कोई भी आपको ये बात नहीं बोले होंगे, लेकिन बीजेपी का जो नेक्स्ट मूव रहेगा, पहली फुर्सत में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर अपनी सरकार बना लेना। इसी वजह से आज प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे और अपना इस्तीफा दे दिए। अभी सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर राहुल गांधी कोई मूव नहीं लेते, कुछ एक्शन नहीं लेते, इन पार्टीज को कुछ अच्छे ऑफर्स नहीं देते हैं, तो अब देखिए क्या होगा। आने वाले दिनों में बीजेपी तीसरी मर्तबा सरकार बनाएगी और ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिया अलायंस के पार्टीज है उन पार्टीज को भी बीजेपी अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। हो सकता है उनको भी कुछ ऑफर्स वगैरह दिए जाएं। अभी पूरा मसला गेम की तरह हो चुका है, लेकिन ज़्यादा मूव्स किसके पास है? बीजेपी के पास है और इसका वो लोग एडवांटेज लेकर रहेंगे। तो आप लोग क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह।